वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके? आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा सालन, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने एक प्याज ली है, 3-4 जवे लहसुन की ले लिए हैं और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। प्याज को मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले मैं प्याज का पेस्ट को फ्राई कर रही हूँ और वैसे थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी प्याज। देखिए जैसे इसका कलर चेंज होगा, थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। प्याज ब्राउन हो गई है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बस लाइटली ब्राउन हो जाए। फिर आप उसमें चिकन ऐड करके थोड़ी देर फ्राई कीजिए उसको। चिकन आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है कि वो एकदम हार्ड हो जाए या टूटने लगे। बस हल्का सा उसको फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करके थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए, लाइट सा बिल्कुल लाइट सा उसका कलर चेंज हो, इतना फ्राई कीजिएगा उसको। इतना सा फ्राई करने के बाद फिर हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के लिए हम सबसे पहले इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1.5 टीस्पून है ये। फिर इसके बाद मैं डालूँगी धनिया पाउडर, का मसाला मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच। निहारी का मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं नमक हस्ब ज़ायक़ा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ज़रा मिक्स करूँगी अच्छे से, थोड़ा सा तेज़ आंच पे उसको थोड़ा सा भूनूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा भून के कि इसका मसाला जले नहीं, चिपके नहीं, बस इतना भूनना है इसको। अब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक भी मैंने उसको बिल्कुल पेस्ट बना लिया है और उसका मैंने बिल्कुल पानी वाटरी फॉर्म में जो है लहसुन अदरक मैंने उसको पेस्ट बना लिया है। इस तरीके से मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड करूँगी। ये लहसुन अदरक मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और भूनूँगी, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे, ताकि इसका मसाला अच्छे से भून जाए और उसका पानी भी सूख जाए। और अब मैं इसमें 1 चम्मच दही ऐड करूँगी। मैंने दही भी ऐड कर दी है, लहसुन अदरक और तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें। अच्छे से उसको मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी कि इसका पानी भी सूख जाए और चिकन जो है वो गल भी जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चिकन जैसे कि अब पकना शुरू हो गई है और उसका मसाला भी पक रहा है, मगर उसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसलिए मैंने उसको ढक दिया है थोड़ी देर के लिए। जब इसका मसाला खुश्क होने लगेगा, उसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने 3 चम्मच आटे का मैंने 3 चम्मच लिया है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया पानी के साथ। ये चिकन भून रही है। चिकन भूनने के बाद इसका जब पानी सूख जाएगा, मसाला भून जाएगा, फिर मैं इसमें डालूँगी आटा। आटा मैं किस तरह डाल रही हूँ, मैंने पानी में उसको घोल लिया है। ये देखिए पानी में अच्छे से मैंने उसको घोल लिया है। ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं आटे के, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं इसमें पानी भी थोड़ा और ऐड करूँगी क्योंकि ये अभी पकेगा। ऑलमोस्ट 15 से 20
मिनट मैं इसको पकाऊंगी। इतना पानी डालूंगी कि 15 से 20 मिनट में ये सालन बिल्कुल सेट हो जाए, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो। अब मैं इसको डाल दूँगी और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी हल्की आंच पे पक रहा है। अब देखते हैं क्या हुआ है इसका। तकरीबन ये तैयार है। अब मैं इसको, जी हाँ, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको सर्व कर दूँगी। गर्मा गर्म सालन तैयार है। बहुत मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा बना है, और कोई कमी बेशी हो वो भी बताइएगा, और अच्छी लगी तो वो भी बताइएगा। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।